एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन भी था, कंडक्टर। ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार वापस से जो कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा वापस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक ही जगह पर, अलग अलग जगह पर हम लोग पढ़ते आए हैं कंडक्टर का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टर आपको पता क्या होगा, कंडक्टर कैसा होता है, किसको बोलते हैं कंडक्टर? जिनके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर कैसे होता है? तो पहला प्रॉपर्टी डिस्कस क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तभी तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्ट करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 10th क्लास से ही, कि कंडक्टर कैसा कैसा मटेरियल है जिसके पास क्या हो, बहुत सारा क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कंडक्टर के पास क्या होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। होता क्या है, तो बेसिकली जैसे कि कोई भी वायर लेते हो आप, कोई भी वायर लेते हो, कोई भी कंडक्टिंग वायर लेते हो, तो कंडक्टिंग वायर में हुआ क्या, तो कंडक्टिंग है तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप क्या करते हो, जैसे आप इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हो, इसके क्रॉस क्या करते हो, पोटेंशियल अप्लाई करते हो। तो पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब क्या होगा, ये आपका मान लो कि हायर पोटेंशियल हो गया, और ये आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, इसका मतलब क्या करते हो आप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो। तो जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो बैटरी पे, बैटरी के थ्रू क्या करते हो, पोटेंशियल अप्लाई करते हो किसी भी वायर में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, देखो कि हर चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। हर चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। तो जब हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं। बैटरी अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव करना शुरू करता है। इसलिए क्या करता है, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये क्या करता है, करंट को कंडक्ट कराता है। जैसे चार्ज मूव करने लगेगा तो क्या होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कंडक्टर के केस में करंट इसलिए फ्लो करता है कि इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर नॉन कंडक्टर होगा तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस केस में कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, आप बैटरी अप्लाई भी कर दोगे तो चार्ज क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो चार्ज मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, करंट कुछ फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। तो कोई भी अगर कंडक्टर होगा तो क्या होगा, ठीक है। कंडक्टर के केस में कंडक्टर केस में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तो जैसे कि हमने बस ये बता दिया कि यहाँ पे करंट क्या, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज क्या करता है, मूव नहीं करता है। तो स्टार्टिंग हम यही बोलते हैं, यहाँ पे चार्ज हमारा क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा। तो मान लो किसी भी तरह का कोई कंडक्टर ले लिया हम लोग, किसी भी तरह का कंडक्टर ले लिया, और इस पे मान लो कि चार्ज क्या किया हमने, क्यू डाल दिया। तो कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर कोई भी दो पॉइंट पकड़ लोगे तो क्या रहेगा, इक्वी पोटेंशियल पे रहेगा, जब तक कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। कंडक्टर क्या होगा, तो कंडक्टर हमेशा क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा। कंडक्टर हमेशा क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर आर ऑलवेज ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी
पोटेंशियल सरफेस। हमेशा क्या रहेगा, कंडक्टर क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल पे रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट को पकड़ लोगे तो क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि मान लो कि एक स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है, Q1 है, और दूसरा स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है, मान लेते हैं Q2 है। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस कितना है, तो मान लेते हैं R2। ठीक है, तो अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो अलग अलग हमने क्या लिया है, स्फेरिकल कंडक्टर लिया है। तो ए के किसी भी पॉइंट पे देखोगे, किसी भी दो पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और कितना होता है, तो वीए की बात करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 बाई क्या होगा, R1। और वीवी की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ वी कितना होगा, तो के Q2 बाई R2। इसका पोटेंशियल के Q2 बाई R2, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 बाई R1। अगर मान लो कि इसको क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। हमारा क्या है, कंडक्टिंग वायर है। अगर मान लो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, अगर मान लो कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगा, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। जैसे ही चार्ज क्या होता है, जैसे कि अलग अलग पोटेंशियल पर अगर रखते हो चीजों को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर एक अलग अलग पोटेंशियल रहेगा, दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या करेगा, चार्ज क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरह से दो स्फीयर है जो मान लो कि अलग अलग पोटेंशियल पे है, अगर इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक स्फीयर से चार्ज निकल के कहाँ चला जाएगा, दूसरे स्फीयर में चला जाएगा। ये तब तक होते जाएगा जब तक दोनों क्या हो जाए, कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए। ठीक है, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। फाइनली क्या होगा, तो फाइनली चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इसको कनेक्ट किया है तो इस पे क्या आ जाएगा, कुछ अलग चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, और इस पे भी क्या आ जाएगा, तो कुछ अलग चार्ज आ जाएगा Q2 डैश। ठीक है, चार्ज क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, और इस तरह से चेंज होगा कि इस दोनों का पोटेंशियल फाइनली क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी अब एक जो नया पोटेंशियल होगा VA इक्वल टू VB, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसको VA डैश बोल देते हैं। VA डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB डैश इक्वल टू क्या होगा, तो VA डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा K Q1 डैश बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q2 डैश बाई R2। क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका चार्ज अगर Q2 है, इसका रेडियस अगर R2 है, इसका पोटेंशियल हो जाएगा K Q2 डैश बाई R2, इसका हो जाएगा K Q1 डैश बाई R1। और दोनों का फाइनली पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये तब तक चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जब तक कि क्या हो, पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाए। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे Q1 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाए, Q2 बाई R2 हो जाए, Q1 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाए, Q2 बाई R2 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, तो कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि तब तक चार्ज फ्लो करते रहेगा जब तक Q1 डैश बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाए, Q2 डैश बाई R2। ठीक है, चार्ज इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि Q1 डैश बाई R1 इक्वल टू Q2 डैश बाई R2 हो जाए, तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। Q1 डैश बाई R1 इक्वल टू Q2 डैश बाई R2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा मतलब पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बी हो जाएगा। यानी कोई भी चार्ज क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा फर्दर। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। क्लियर है, सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। नेटवर्क ही चला गया, वेट करो।
वेट करो वेट करो। आ जाएगा, रुक जाओ अभी। तो दूसरा प्रॉपर्टी कि पोटेंशियल क्या होता है कंडक्टर का, सेम होता है। पोटेंशियल क्या होगा कंडक्टर का, सेम होगा। क्लियर है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो दो कंडक्टर आप लेते हो, दो या तीन चार जैसे भी ले लो। ठीक है, अगर मान लो कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो, सबके सब क्या आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। ठीक है, सबके सब क्या आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। आपको पता है कि कोई भी अगर कंडक्टर लेते हो, किसी भी शेप का कंडक्टर लेते हो, ठीक है, अगर इस पे मान लो कि आपने चार्ज क्या दे दिया है, क्यू दे दिया है, चार्ज कर दिया है, क्यू दे दिया है, तो सारा का सारा चार्ज होगा वो क्या रहता है, तो कंडक्टर के सरफेस पर आता है, कंडक्टर के सरफेस पर आ जाएगा, कंडक्टर के सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक जो भी चार्ज देगा कंडक्टर के केस में क्या होगा, फ्री चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि आप बीच में चार्ज रख देते हो, दो चार्ज मान लो बीच में रख देते हो, तो क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेता है कि क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ताकि दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर पे आप चार्ज देते हो, तो चार्ज क्या होगा, तो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चार्ज ऑलवेज reside on outer surface of कंडक्टर। जितना भी चार्ज दोगे सबके सब क्या हो जाएगा, इसके बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई सॉलिड, हम लोग सॉलिड स्फीयर लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि कोई भी चार्ज दोगे इस पे, तो सबके सब चार्ज क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा, सबके चार्ज क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। कोई भी चार्ज क्या आएगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो अगर कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है, तो अगर हम बात हो रही है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कंडक्टर के अंदर, क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। ये हमेशा बात ध्यान रखना। क्यों ऐसा प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि चार्ज सब पे सब क्या आ गया, इसके ऑटो सरफेस पे आ गया। जैसे कि मान लो कि स्फीयर ले लेते हैं समझने के लिए, तो जितना भी चार्ज दोगे सब क्या आ जाएगा, इसके ऑटो सरफेस पे आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा, इसके ऑटो सरफेस पे आ जाएगा। अब मान लो किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो गॉसियन सरफेस लेते हो, तो यहाँ फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, तो ई डॉट ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकालते थे हम लोग, और क्यू इन कितना है, जीरो, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ इनक्लोज नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero, always zero। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। किसी तरह का भी सरफेस ले लो, किसी तरह का कंडक्टिव सरफेस ले लो, ठीक है, इस पे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी चार्ज होगा क्या होगा, इसका सरफेस पे होगा। और अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा।
ठीक है, किसी भी तरह का। अगर बाहर है तो बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और यहाँ पे लाके मान लो कि कोई कंडक्टर रख दिया आपने, किसी तरह का कंडक्टर रख दिया, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इस पे जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा निकल जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर इंसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा ड्रॉ कर देते हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइंस अगर अंदर चला गया, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कंडक्टर का जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कोई भी फील्ड लाइंस क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि मान लो कि कोई ऐसा आपको डिवाइस है। ठीक है, कोई ऐसा डिवाइस है जिसको क्या करना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको क्या करना है, बचाना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करना है, आपको बचाना है कि उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट इस पर नहीं आए। तो उस डिवाइस को क्या करोगे, एक कंडक्टर के अंदर रख दोगे। किसी भी तरह का कोई डिवाइस हो, ठीक है, उसको क्या करोगे, कंडक्टर के अंदर रख दोगे। तो बाहर का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, अंदर नहीं आएगा। ठीक है, एक तरह से क्या कर देगा, ये कंडक्टर क्या कर देगा, तो उस डिवाइस को क्या कर देगा, आपको सील्ड कर देगा। ठीक है, सील्ड करेगा मतलब उसको सेफ रखेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर है? यस। ठीक है, तो कोई भी जो भी फील्ड होगा वो क्या होगा, कंडक्टर के बाहर होगा। कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का फील्ड नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी काफी हो जाता है। बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं जिनको हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका क्या होगा, चीजें क्या हो जाएगा, उसका मेजरिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। ऐसे डिवाइस को अगर आपको सेफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्या करो, उसको क्या करो, आप कंडक्टर के अंदर रख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा इक्विपोटेंशियल हो गया, शील्डिंग हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। हाँ, एक चीज बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस, किसी भी तरह का कंडक्टर होगा, किसी भी तरह का कंडक्टर ले लोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो हमेशा क्या होगा, तो कंडक्टिंग सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इस तरह से होगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। क्लियर है? ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू। और अगर देखोगे तो मान ले कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मान लेते हैं कि बी है, मान लेते हैं कि सी है, मान लेते हैं कि डी है। तो ई ए की बात करें, अगर ई बी की बात करें, ईसी की बात करें, ईडी की बात करें, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब सेम होगा। ठीक है, जैसे ई ए की बात करें तो ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी एट ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे जो भी चार्ज डेंसिटी होगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिग्मा ए क्या है, सिग्मा ए है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट ए।
यहाँ पे जो भी चार्ज डेंसिटी होगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अगर बी पे बात करें तो ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी की बात करेंगे तो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमारा क्या है, एन कैप है। ठीक, उस तरह से इसी निकालना, ईडी निकालना हो तो हर एक पॉइंट पे जो भी चार्ज डेंसिटी होगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? अगर मान लो किसी भी कंडक्टर को अगर आप ग्राउंड से जोड़ देते हो, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थिंग। ठीक है, किसी भी कंडक्टर को अगर आप ग्राउंड से ऐड कर देते हो, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंडेड कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। और इसका सिंबल क्या है, इस तरह से, इसको बोलते हैं अर्थिंग। तो कोई भी कंडक्टर है जो अर्थ किया हुआ है उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान रखना इसको। किसी भी कंडक्टर को अगर आप अर्थ करते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कंडक्टर का जीरो हो जाएगा आफ्टर अर्थिंग। क्योंकि होता क्या है कि अर्थ का पोटेंशियल जो है हम मान के चलते हैं कि जो अर्थ है इन्फिनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अर्थ जो है क्या है, इन्फिनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि मान लो कोई भी है जो कि मान लो कि पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आप जैसे इसको क्या करोगे, अर्थ करोगे, मान लो अर्थिंग करोगे, तो अर्थिंग करोगे तो क्या होगा, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के क्या करेगा, यहाँ पे आके इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और फाइनली इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा आफ्टर अर्थिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जैसे अर्थ करोगे, यहाँ पैसा बना देते हैं, स्विच बना देते हैं। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या चल जाएगा, ग्राउंड में चल जाएगा। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज रहेगा, माइनस माइनस चार्ज रहेगा, तो अभी क्या है, निगेटिव पोटेंशियल पे है, लेकिन जैसे इसको अर्थ करोगे, जैसे इसको अर्थ करोगे अगेन क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी क्या होगा इस केस में, जैसे अर्थ करोगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अर्थ में चला जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी इलेक्ट्रॉन उससे ले लो, कितना भी इलेक्ट्रॉन उसको दे दो। क्लियर है? ये था कुछ प्रॉपर्टी था कंडक्टर का, ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा चैप्टर